नमस्कार दोस्तों। 3 मई 1999 एक ऐसी तारीख जब एक जो शेपर्ड थे, तामशी नामग्याल, वो उनकी आग जब गुम गई थी। वो जब दूरबीन से देखते हैं उन्हें पाकिस्तान के कई ट्रूप्स दिखते हैं, वो भी इंडियन टेरिटरी के अंदर। और वो जा करके फिर जो उनकी नियरेस्ट पोस्ट थी आर्मी की, वहां पर बताते हैं। और वहां से स्टार्ट होता है कारगिल वॉर। और ये सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि इससे कुछ महीने पहले ही फरवरी में जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, अटल बिहारी वाजपेयी, वो पाकिस्तान में गए थे। और वहां पर उन्होंने बातचीत की और ये दिखाया कि हम लोग दोस्त हैं, हमें लड़ाई नहीं करनी है, इस पर बातचीत की गई थी। तो फिर लेकिन तब भी जैसा कि यहाँ पर हुआ, वॉर स्टार्ट हुई, तो फिर ये इंडिया के लिए एक बहुत ही चौंका देने वाली शॉकिंग बात थी। और जो ये पाकिस्तानी ट्रूडर थे, वो आए थे ऑपरेशन अल बदर के नाम पर। और उन्होंने बहुत सारे इंडिया के मेजर पॉइंट्स पर हमला कर दिया और उन्हें कैप्चर कर लिया, जैसे कि .4875 टाइगर हिल, टोलोलिंग और .5140। ये उनमें से कुछ मेन जो पॉइंट्स थे वो थे। और इसका इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा काउंटर अटैक दिया, जिसमें इंडिया की जो तीनों टाइप की मिलिट्रीज थी, जो थल सेना है यानी कि आर्मी जो है, उसने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। एयरफोर्स उसकी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका थी, इसने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। और जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जो हमारी नेवी है उसने भी ऑपरेशन तलवार लॉन्च किया था, जो कि बहुत ही मददगार रहा था, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशन तलवार की ही बात करते हैं। ऑपरेशन तलवार के तहत जो इंडिया की जो नेवल शिप्स थी, उन्होंने पाकिस्तान का वाटर यानी कि जो इनके सी वाटर है उसके आसपास पूरा जो इनके पोर्ट्स हैं उन पर ब्लॉक कर दिया था, नेवल ब्लॉकेड लगा दिया था, जिसकी वजह से इनके पास सप्लाई नहीं जा रही थी। इनके पास तेल भी बहुत कम बचा था, सिर्फ 6 दिन का तेल बचा था। और यहाँ पर इनकी जैसे कि सप्लाई रुक गई थी, तो फिर इन्हें कुछ समय बाद विड्रॉ भी करना पड़ा। इसके अलावा अब बात करते हैं ऑपरेशन सफेद सागर की, जो कि एयरफोर्स ने लॉन्च किया। तो इसमें जो ये हमारे एयरप्लेन्स यानी कि प्लेन्स थे, फाइटर जेट्स थे, उन्होंने इसमें एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। इसमें उन्होंने लोगों जो इंट्रूडर्स थे उन्हें मार गिराया, यहाँ पर बॉम्बिंग की। लेकिन एक चीज और है, जो ये हमारे प्लेन्स थे वो पीओके में घुसने वाले थे, लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने इन्हें सख्त मना कर दिया था कि पीओके में नहीं जाएं, क्योंकि अगर ये पीओके में चले जाते और वहां पर बॉम्बिंग करते, तो फिर जो इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पर हो सकता था कि बहुत सारे देश पाकिस्तान का सपोर्ट करें और कुछ इंडिया का सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंडिया पीओके में नहीं गया, उसने लाइन नहीं क्रॉस की, जो हमारे बॉर्डर से उन्हें क्रॉस नहीं किया, इसीलिए जो सभी देश थे वो समर्थन इंडिया का कर रहे थे। इससे लगा कि जो इंडिया है उसने सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव वॉर किया है। लेकिन अब हम बात करें अगर ग्राउंड लेवल की, यानी कि ऑपरेशन विजय की, तो फिर जो इंट्रूडर्स थे उनको एक बहुत ही बड़ा फायदा था, क्योंकि जो वो ऊंचाई पर बैठ गए थे, लेकिन जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें नीचे से क्लाइंबिंग भी करनी थी और गोलियों से बचना था। लेकिन जो ऊपर बैठे थे वो सीधा सीधा आराम से मार सकते थे। यहाँ तक कि जो हमारे सोल्जर्स थे वो सिर्फ मैं उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम पे ही निकलना पड़ता था, क्योंकि अगर वो कहीं गलत समय पर निकल गए तो दुश्मन कभी भी वार शुरू कर सकता था। यहाँ तक कि उन्हें जो वो चलते थे वो सिर्फ
ज़्यादातर मूनलेस नाइट्स में करते थे, क्योंकि मूनलेस नाइट्स में क्योंकि अच्छे से पता नहीं चलता है दुश्मन को कि कहाँ से हमारे सोल्जर्स आ रहे हैं, लेकिन अगर रोशनी में जाएंगे तो अच्छे से ऊपर से दिख सकता है। इसके अलावा उन्हें जो हमारे सोल्जर्स थे उन्हें चूज करना पड़ता था कि वो खाना लेकर जाएंगे या फिर बंदूकें, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लोड होता था और क्लाइंबिंग भी करनी है, तो फिर इसीलिए उन्हें चूज करना पड़ता था और हमारे सोल्जर्स ने चूज की जो गोलियां हैं वो चूज की। इसीलिए कई ऐसे लोग थे जो कि जैसे कि एक जो थे मेज अजीत सिंह, उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 दिन सिर्फ सिगरेट पीकर अपना काम चलाया था। पूरे 3 दिन उन्होंने ना कुछ खाया। इसके अलावा सबसे पहले अब हम बात करते हैं टोलोलिंग पहाड़ी की, कि टोलोलिंग पहाड़ी पर कैसे कैप्चर किया गया टोलोलिंग पहाड़ी को। तो फिर उसमें जो इंट्रूडर्स थे वो ऊपर बैठे थे और सोल्जर्स जब नीचे से जा रहे थे, पहले तो इंट्रूडर्स को पता नहीं चला कि नीचे से सोल्जर आ रहे हैं, लेकिन जब वो सिर्फ 15 मीटर दूर थे उन्हें पता चल गया और उन्होंने वहां से फायरिंग शुरू कर दी। जो इन सोल्जर्स में लीड कर रहे थे वो थे मेजर राजेश अधिकारी। और लेकिन जब है यहाँ पर वॉर शुरू हो गई तो फिर जो मेजर राजेश अधिकारी थे वो शहीद हो गए। इसके बाद जो उनके बाकी साथी थे उन्हें पीछे हटना पड़ गया और वो एक बहुत ही अ, बुरी सिचुएशन में आ गए थे, क्योंकि दिन दिन बीत रहे थे और उनकी सप्लाई कम होए जा रही थी और वो ऐसी जगह फंस गए थे जहां वो 15,000 मीटर, सॉरी 1500 मीटर ऊपर और 1,000 मीटर नीचे थे, यानी कि वो बिल्कुल बीच में फंस चुके थे। इसके बाद उन्हें अ, उन तक पहुंचने के लिए जो उसकी बागडोर थी वो कर्नल M.B. रविंद्रनाथ ने संभाली। वो 90 सोल्जर्स के साथ उस पहाड़ी पर गए और उन्होंने उन्हें आगे लेकर गए और सोल्जर्स को जो वहां अटक गए थे यहाँ। इसके बाद जो वो थे उनका प्लान था कि जो उनके सोल्जर्स हैं उन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, अर्जुन, भीम और अभिमन्यु, जो कि अलग अलग डायरेक्शन से इन पर हमला करेंगे। इनमें से एक थे मेजर विवेक गुप्ता, जो कि पीछे से हमला कर रहे थे, लेकिन इस लड़ाई में मेजर विवेक गुप्ता और उनके साथ 6 और सोल्जर्स शहीद हो गए और इसके बाद यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली गई। अगला जो हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था पॉइंट 5140 को जीतने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को चुना गया था। तो फिर इन्होंने उस जो अपनी फोर्स है, जो उनके पास सैनिक थे, उन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक जिनका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल और दूसरे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, और इसको बहुत ही कम कैजुअलिटीज के साथ जीत लिया गया था और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को इसके लिए आगे प्रमोट किया गया और फिर इन्हें कैप्टन विक्रम बत्रा बना दिया गया। अब अगली जो चोटी थी वो थी टाइगर हिल। टाइगर हिल एक साइड से बहुत ही ज्यादा सीधी थी, यानी कि उसे चढ़ना मुश्किल था, दूसरी साइड से थोड़ा आसान था, लेकिन सोल्जर्स ने सोचा कि सीधा वाला चढ़ेंगे जिससे कि जो इंट्रूडर्स हैं उन्हें कम पता चले और वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाए। तो उन्होंने माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स यूज करके चलने की कोशिश की, उस पर जाने की कोशिश की। तो फिर जो वो ऊपर जा रहे थे उनमें से एक थे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। तो फिर जब ये लोग ऊपर चढ़ रहे थे, पहले तो इन्हें पता नहीं चला जो इंट्रूडर्स थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने ऊपर से गोलीबारी शुरू कर दी और जो ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव थे उन्हें 3 गोलियां लग गई, लेकिन तब भी उन्होंने बिना कुछ सोचे वो चलते रहे और आखिरकार ऊपर पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने कई सैनिकों को मारा। उन्हें देख करके जो उनकी बाकी प्लाटून थी उसमें भी जोश जागा और वो भी जो
थे वो ऊपर पहुंच गए। और यहाँ पर जो इसके बाद ये सब जीत गए, लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये है, जो ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव थे वो तब भी सरवाइव कर गए जब उन्हें 16 गोलियां लग गई थी। इसके अलावा जो अगला पॉइंट था वो था पॉइंट 4875, जहां पर जो विक्रम बत्रा थे, कैप्टन विक्रम बत्रा, उन्हें भेजा गया था उस पीक को जीतने के लिए, और उनके साथ थे कैप्टन अनुज नायर। लेकिन जब वहां पर ये बिल्कुल जीत ही गए थे, और लेकिन विक्रम बत्रा जब एक और सिपाही को बचाने बंकर से बाहर निकले, उन इंट्रूडर्स ने हमला बोल दिया और यहाँ पर कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। इसके अलावा इस पूरे वॉर में जो इंडियन सोल्जर्स थे वो पूरे 527 सोल्जर्स शहीद हो गए, और इसके लिए फिर यहाँ पर कारगिल वॉर मेमोरियल भी बनाया गया। इसके अलावा जो भारत का सबसे उच्च गैलेंट्री अवार्ड है वो 4 सोल्जर्स को मिला। एक तो कैप्टन विक्रम बत्रा, दूसरे राइफलमैन संजय कुमार, तीसरे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, और चौथे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। इसके बाद 14 जुलाई 1999 को जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो गए और उन्होंने घोषित कर दिया कि जो ऑपरेशन विजय है वो सक्सेसफुल रहा है। इसके बाद जब 26 जुलाई आई तो फिर इन जो सोल्जर्स थे, आर्मी थी, उसने घोषित कर दिया कि हमने सारे इंट्रूडर्स को बाहर निकाल दिया है, और इसीलिए 26 जुलाई को ही कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद पता चला कि जो ये इस पूरे वॉर के मास्टरमाइंड थे वो थे पाकिस्तानी आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि नहीं चाहते थे कि जो पाकिस्तान और इंडिया है वो दोस्त बनकर रहे, और फिर इन्होंने ही ये पूरा करवाया और इंट्रूडर्स को अंदर भिजवाया। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी उसने मानने से ही मना कर दिया था कि ये पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, उन्होंने कहा था ये आतंकवादी हैं, लेकिन बाद में पता चल गया कि ये पाकिस्तानी सोल्जर्स ही थे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो पर। धन्यवाद।